राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। अपतु अजामिलु गजु गन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बाबा कहते हैं अपत। अपत माने पापी, दुष्ट। अजामिल, गजेंद्र, गणिका, ये सब नाम के प्रभाव से इनका उद्धार हो गया, तर गई। अजामिल, अजामिल बहुत पापी था, उसने कुछ भी नहीं किया था। बस बेटे का नाम नारायण व साधु गा के रखवा गई कि अपने तुम्हारे जो बच्चा हो उसका नाम नारायण रखने है। उसका उससे मुँह कर बैठा। बस जो मरने का वक्त आया, बेटा नारायण मुझे बचाना, बेटा नारायण मुझे बचाना। बस भगवान के दूत भाग के आ गए, यमराज के दूतों को मारकर भगा दिया और उसको भगवान के धाम को ले गए। इतने से उद्धार उद्धार हो गया। गजेंद्र कुछ भी नहीं जानता था, 1000 वर्ष से लड़ता रहा उस ग्रह से। बस पूर्व जन्म का थोड़ा संस्कार था नाम जप का। भगवान को फूल चढ़ा दिया, भगवान की स्तुति कर दी, भगवान को बना लिया, ग्रह को मार दिया, भगवान ने उसको बचा लिया, उसको उद्धार हो गया। गणिका वेश्या थी, क्या जानती थी, वो तोता पाल लिया था एक, उसको राम 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 रटाती रहती थी। बस वो राम राम रटाते रटाते तोते के साथ साथ उसका उद्धार हो गया। पिंगला भी वेश्या थी, खड़ी रही दिन भर, कोई ग्राहक आएगा, मुझे पसंद करेगा, कोई नहीं आया, शाम हो गई, रात्रि हो गई, किससे आ गई, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। अब उसके बेड़ा की जागृत हो गया। असफलता दिन भर मिली, दिन भर खड़ी, मेकअप करके सज के दिन भर खड़ी रही, कोई नहीं आया। अब एकदम से मन में एकदम उदासी में, निराशा में वैराग्य आ गया, मैं किसके लिए खड़ी रही। इन मनुष्यों के लिए जो मर जाएंगे उनके लिए, इन नाशवान शरीरों के लिए जो मेरे पास आएंगे मुझे पैसे देंगे। अरे भगवान से प्रेम क्यों नहीं किया मैंने, मैं भगवान के पास क्यों नहीं गई। भगवान से प्रेम करूँगी, अब मैं सजूंगी धजूंगी तो भगवान के लिए सजूंगी, मेकअप करूँगी तो भगवान के लिए मेकअप करूँगी। उसको बैरा के आ गया, बस भगवान का नाम जपने लगी, उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से पापियों का उद्धार नाम जपने कर दिया, तो हमारा तुम्हारा नाम जप उद्धार क्यों नहीं करेगा। अब क्या कहते हैं बाबा, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक राम नाम की बड़ाई करूं, कहाँ तक राम नाम का प्रभाव बताऊं। राम जी खुद अपने नाम की महत्ता नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते कि मेरे नाम में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। आप बताइए बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि राम नाम की महिमा इतनी अनंत है कि प्रलय का वक्त आ जाएगा लेकिन राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं हो पाएगा। भगवान राम खुद अपने नाम की महत्ता नहीं बता सकते, उनकी भी क्षमता नहीं है। क्यों नहीं बता सकते कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। कोई सज्जन पुरुष अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता है। उससे कोई कहता है कि तुमने ये किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। जो छोटी बुद्धि के व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं अपने मुंह से। भगवान अपनी प्रशंसा खुद क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। ये बाबा ने भाव दिखाया है कि नाम इतना प्रभावशाली है कि भगवान चाहें तो कर नहीं सकते, और भगवान वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो करेंगे ही नहीं, वो अपनी प्रशंसा अपने मुँह से करेंगे ही नहीं। अब नाम राम को कलपुतर, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में भगवान का नाम कल्प वृक्ष है।
जिसके नीचे बैठने से कल्याण हो जाता है। अब बाबा अपनी कहते हैं कि मैंने राम नाम का सहारा लिया, मैंने राम नाम का जप किया, तो मैं भांग से तुलसीदास हो गया, भांग से तुलसीदास हो गया। द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में पीपल के वृक्ष की, पाकर के वृक्ष की, आम के वृक्ष की पूजा की जाती थी, उनके नीचे बैठ के भजन किया जाता था। एक कलियुग में राम 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 सुमिरन करो, राधा राधा सुमिरन करो, कृष्ण कृष्ण सुमिरन करो, यही वृक्ष है, यही कल्प वृक्ष है। वैसे का सुमिरन करते करते आपको क्या चाहिए? कल्प वृक्ष धन भी देता है, परिवार भी देता है और मोक्ष भी देता है। इसी प्रकार ये राम नाम रूपी कल्प वृक्ष धन भी देता है, मोक्ष भी देता है, परिवार भी देता है, मुक्ति भी देता है, जो मांगो वो देता है। आपको धन चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, नाम जप करो, खूब करो, जम के प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष है ना, वो नहीं मांगते, ये छोटी चीज़ों को नहीं मांगते, वो तो मोक्ष मांगते हैं, भगवान की प्राप्ति मांगते हैं नाम जप से। वो पैसे टके मांगते ही नहीं, वो मांगना चाहो तो मांग के देख लो, मिल जाएंगे। अब बाबा कहते हैं कि मैं नाम जप 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 करते करते भांग से तुलसीदास हो गया। बाबा ने भांग कब पी थी? कभी नहीं। तुलसीदास बाबा ने भांग कभी पी नहीं थी, फिर क्या कह रहे हैं ऐसी बात? उनका मतलब ये है बाबा का कि मेरा आचरण, आचार विचार भांग की तरह था। मैं दुनिया के प्रपंचों के नशे में डूबा रहता था, परिवार के नशे में, पत्नी के नशे में, नशे से मैं डूबा रहता था। लेकिन जब मैंने राम नाम का सहारा लिया तो मैं तुलसीदास हो गया। मतलब भांग एक नशीला पौधा है, उसमें भी मंजरी होती है तुलसी जी जैसी, और तुलसी पवित्र कर देती है अपने आंगन को, घर को, उसमें भी मंजरी होती है। तो मैंने जब नाम जप करना प्रारंभ किया तो मेरे सारे विकार हट गए, सारे मोह कट गए। जो मुझे नशा था दुनियादारी का, वो मेरा नशा समाप्त हो गया। जब भांग से नशा आता है ना, उसी बार मुझे भी नशा था दुनियादारी का, मेरा पूरा नशा समाप्त हो गया और मैं तुलसी की तरह पवित्र हो गया। आप घर में तुलसा जी लगी हैं, आपका आंगन पवित्र है, तुलसा जी के नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र हो जाती है कि उसको आप अपने पवित्र कामों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने अपनी प्रशंसा नहीं की, अपने आप को इतना छोटा बताया कि मैं तो भांग के जैसे इतना नशे में घुमा करता था, लेकिन नाम जप के प्रभाव से मैं कितना अच्छा बन गया कि मेरा नाम तुलसीदास हो गया। ऐसी है नाम की महिमा। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।